नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट हुए हैं वो लेकर के आए हैं। तो साथियों, आप कोई सी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए करंट अफेयर्स काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। तो साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। अब तक भारत ने कितनी बार एशिया कप जीता है? तो साथियों, 2025 का खिताब भी भारत के द्वारा जीता गया है, एशिया कप। और अब तक भारत ने कितने एशिया कप जीत चुके हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। तो साथियों, भारत ने 9 बार, कितनी बार? 9 बार इन्होंने एशिया कप जीता है। किसने? भारत ने एशिया कप जीता गया है भारत के द्वारा। इसको ध्यान में रखना। एशिया कप 2025 का खिताब पाकिस्तान को हराकर जीता और अब कुल 9 बार यह खिताब जीत चुका है भारत। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें शामिल थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा बने हैं। इसको आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा और इसको नोट जरूर कर लेना। और इस सीजन में, एशिया कप में, भारत ने एशिया सीजन में पाकिस्तान को लगातार कितनी बार? 3 बार हराया है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये 37वां अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, पता है तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मिथुन मनहास। ये कौन है? ये बीसीसीआई के 37वां, कौन सा? 37वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और उन्होंने 28 सितंबर 2025 को मुंबई में हुई बीसीआई की वार्षिक आम बैठक में रोजर बिन्नी के इस्तीफे के बाद यह पद संभाला है। वह दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पूर्व क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर करियर में उन्होंने 1997 में, कब? 1997 और 98 के सीजन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया और 2007 में दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जिताने में भूमिका निभाई। उन्होंने भारत अंडर 19 और 80 ए टीम ए टीम का भी प्रतिनिधित्व किया गया है। ठीक है, और मनहास को ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ में क्रिकेट परिचालन निदेशक के रूप में भी काम किया है। विशेष बात यह है कि जम्मू कश्मीर से कोई खिलाड़ी पहली बार बीसीसीआई अध्यक्ष का पद चुना गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मिथुन मनहास नियुक्त किया गया और बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में है और चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने 199वां गनर्स डे किस दिन मनाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा मनाया गया है 28 सितंबर 2025 को मनाया गया है। ठीक है, कौन सा है? 199वां गनर्स डे मनाया गया है। इसके बारे में आगे देखते हैं अपन। भारतीय सेना ने 28 सितंबर 2025 को 199वां गनर्स डे मनाया है। यह दिवस आर्टिलरी रेजिमेंट, तोपखाना रेजिमेंट की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो साथियों, ये स्थापित होगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कौन सा जिला है? तवांग जिले में। तवांग जिले में स्थापित किया गया है 50 किलोवाट का भूतापीय विद्युत संयंत्र। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश का जिला है एक तवांग जिला, जिसमें किया गया है। यह संयंत्र कम तापमान पर भी काम करेगा और तवांग जिले में 5,000 से अधिक लोग लाभ उठाएंगे इसका, ठीक है। और इसकी क्षमता 50 किलोवाट है। तकनीकी है पूरी स्वदेशी है। कौन सी है? स्वदेशी तकनीकी है पूरी, ठीक है। ध्रुवीय प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा और केवल ये 68 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड का कम तापमान पर काम करेगा ये। और तवांग जिले के इसमें आपको पता है 5,000 लोग इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। हमने आपको बता चुके हैं इसके बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA समझौता किया है? और साथियों, यह समझौता किया गया है ब्रिटेन के साथ में। यह समझौता किया गया है, ठीक है। तो इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ब्रिटेन के साथ CETA का समझौता किया। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में व्यापार को मजबूत करना है। ठीक है साथियों, इसको जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला स्वर्ण पदक ये जीता गया था शैलेश कुमार के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। ये बात की जा रही है पहला स्वर्ण पदक, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर होगा। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक 2025 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और यह आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैकिन्से एंड कंपनी और BOF की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2028 तक भारत की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है? तो साथियों, ये उम्मीद बताई गई है 50% की वृद्धि का अनुमान लगाती है। 2023 से और 28 के बीच की बात की जा रही है। लेकिन यह भारत की कुल जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि के बारे में नहीं, बल्कि केवल अति अमीर व्यक्तियों की संख्या के बारे में है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और समृद्ध वर्ग के विकास का संकेत बता रही है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय संसद में आयोजित 2025 समारोह में किस फिल्म को
ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और साथियों ये सम्मानित किया गया है फ्लो के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप लोग इसका बी राइट आंसर कर लीजिएगा। जो लातवियाई निर्देशक किन्स जिलबालोडिस द्वारा निर्देशित एक एनिमेशन फिल्म है। यह एक साहसी बिल्ली की कहानी है जिसका घर एक बड़ी बाढ़ से तबाह हो जाता है। फ्लो, फिल्म का नाम है फ्लो। इसके निर्देशक हैं गिट्स जिलबालोडिस। पुरस्कार है लक्स ऑडियंस अवार्ड 2025। विवरण है, यह एक एनिमेशन फिल्म है जो लातविया, फ्रांस और बेल्जियम के बीच में सह उत्पादन भी करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है फ्लो, लक्स ऑडियंस अवार्ड, और पुरस्कार है दर्शकों की पसंद के आधार पर दिया जाता है। एक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो साथियों इसका किया गया है, कहां पर किया गया है? ये किया गया है गोवा में किया गया है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को खोलने और उद्देश्य से शुरू किया गया, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण खनिजों का अन्वेषण के लिए निजी भागीदारी अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण और गहरे खनिज संसाधनों का अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी और 13 मार्च 2025 को शुरुआत की गई। जिम्मेदार निकाय है भारत सरकार का खान मंत्रालय। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया है और राज्यपाल है अशोक गजपति राजू। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के खिलाफ प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय किया है? और ये सक्रिय किया गया है ईरान देश के द्वारा किया गया है, जो प्रतिबंधों को फिर से सक्रिय किया क्योंकि 2015 के परमाणु समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा स्नैप बैक तंत्र के औपचारिक आह्वान के बाद यह प्रतिबंध से लागू हुए, जिससे प्रतिबंधों में राहत के प्रयास विफल हो गए और ईरान परमाणु निगरानी का कार्य स्थगित करने की प्रक्रिया भी आई है। ठीक है, प्रतिबंधों को फिर से शुरू किया गया है और ईरान के राष्ट्रपति है मसूद पेजेस्कियन और इसकी नई राजधानी है मसरान बनाई जा रही है। नई राजधानी बनाने जा रही है मसरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पिछले 15 साल बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है। और ये देश के लिए कांस्य पदक जीता है अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अनाहत सिंह ने जूनियर विश्व कप में जीता कांस्य पदक। 2010 में दीपिक पल्लिकल 15 वर्ष पहले भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेन्नई शहर में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है साथियों केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, चेन्नई में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया जल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। यह केंद्र पतनपोत बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय के अधीन स्थापित किया गया है। साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए जुड़ जाइए अपने चैनल के साथ में डेली जी के मास्टर पर। डेली करंट अफेयर्स मिलती है आप लोगों को 7 बजे सुबह। ठीक है, और सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही है परमाणु ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता है 4x700 मेगावाट है। कहाँ स्थित है ये? तो ये स्थित है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा कहाँ पर है? बांसवाड़ा है राजस्थान में। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में 4x700 मेगावाट की क्षमता वाली ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। पहली है चित्तौड़गढ़ यानी कि रावत भाटा में।
क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता मुखी का जन्म हुआ है? चीता है जिसका नाम है मुखी, मादा है ये और इसका नाम है मुखी, इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसमें एक मादा ने, जिसका नाम है चीता, जिसका नाम है मुखी वयस्क है, हो गई है, जो भारत की धरती पर जन्म लेने वाली पहली वयस्क मादा चीता बन गई। मुखी का वयस्क होना प्रोजेक्ट चीता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुखी का जन्म हुआ था 29 मार्च 2023 को कूनो नेशनल पार्क में नामीबियाई चीता ज्वाला से हुआ था। उपलब्धि है 30 सितंबर 2025 को 915 दिन लगभग 30 महीने के होने के बाद ही मुखी भारत में पैदा हुई पहली वयस्क चीता बन गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन आपको सबको बता दिया। चीते नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से भारत लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखिए क्वेश्चन को, हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा शिरीष चंद्र मूर्ति। ये कौन है? आरबीआई का बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शिरीष चंद्रमुखी को नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और उन्होंने राजेश्वर राव का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला बिम्सटेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और बिम्सटेक की स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 7 है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हुआ है? तो ये कहाँ के थे शिबू सोरेन? ये होंगे झारखंड के। ठीक है, पूर्व मुख्यमंत्री है JMM, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक है शिबू सोरेन, इनका निधन हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल CB राधाकृष्णन है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ पर किया है? तो ये किया है राजस्थान में। ठीक है, अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास, इस अभ्यास में आधुनिक हथियारों और युद्धक रणनीतियों का प्रदर्शन भी किया गया है। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो ये किया है साथियों, कहाँ पर किया गया है? मॉरिशस में। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। भारत और मॉरिशस ने उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया। राजधानी पोर्ट लुइस और प्रधानमंत्री है नवीन रामगुलाम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के सभी बैंकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वर्तमान डोमेन को बदलना कब तक पूरा करेंगे? तो ये पूरा करेंगे 31 अक्टूबर 2025 तक। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है। तो साथियों आज के टॉप क्वेश्चन थे आपके बीच, इनको अपन ने कवर किए हैं। ये आपके सभी ऑल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वीडियो के एंड तक देखिए, इन क्वेश्चनों में से आपके कम से कम 100% क्वेश्चन आपसे एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए अपने भाई के साथ में, और एक चैनल हो रहा है अपना डेली जीके मास्टर 2.0, उस पर जाकर के देखिए, शानदार शानदार क्लासेस, ज्योग्राफी, GS, साइंस, कंप्यूटर, सभी प्रकार की क्लासें लेके आ रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्लासें भी हैं। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।